वो लड़का अपनी जान बचा करके पड़ोसी के इधर उधर से निकल करके आया। गोली चलाने के बाद फिर उन्होंने पथराव किया, हमारे शटर तोड़ दिए। मेरे भाई को चोट आई है थोड़ी सी, उसके भी रोड़ा लगा। इतने बड़े बड़े पत्थर थे उनके पास में। मेवाती नेताओं द्वारा भले ही मेवात के अंदर गौकशी की वारदातों पर लगाम लगाने के वायदे किए जाते हों, लेकिन मेवाती नेताओं के इन वायदों की जमीनी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई मंगलवार की सुबह उस समय देखने को मिली जिस समय पुन्हाना खंड के गांव बिसरू में घर के बाहर घूमने के लिए आए एक गौ रक्षक को पहले तो अज्ञात पिकअप सवार एक समुदाय के लोगों ने उसके साथ मारपीट करके उसे पिकअप में डालकर ले जाने की कोशिश की। लेकिन जब गौ तस्कर इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए तो बाद में उसके ऊपर पथराव कर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें कि वह बाल बच तो जरूर गया, लेकिन उसके बावजूद भी गौ तस्कर उसको जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इसके बाद गौ तस्करों द्वारा सरेआम की गई इस वारदात से नाराज लोगों ने कोट उटावड़ सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बिछौर थाना प्रभारी ने पीड़ितों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए भारी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। ऐसा था जी, मेरा लड़का दयाचंद डेली मंदिर में घूमने फिरने के लिए जाता है। वो वहाँ जा कर के अपना फ़ोन चला रहा था, भजन सुन रहा था धर्मशाला के गेट पे। तभी वहाँ एक पिकअप गाड़ी आई और उसको वहाँ आकर के दाब लिया। वो लड़का अपनी जान बचा करके पड़ोसी के इधर उधर से निकल करके आया। उसके बाद में मैं गया जी, मैं भी डेली वहाँ जाता हूँ घूमने के लिए मंदिर में। वहाँ फिर एक पिकअप खड़ी थी जी, और मेरा भाई दुकान खोलने के लिए गया जी, छोटा हमारी वहाँ दुकान है। तो वो उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मैं बोला भाई क्या बात है, तो वो बोले ये हमारी वीडियो वगैरह बनाते हैं। मन वीडियो से तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, कोई तुम दो नंबर के आदमी हो? उन्होंने कहा हाँ हम 2 नंबर के हैं। तो उन्होंने अपने पैर उघाड़ के दिखाए, हम 2 नंबर के हैं। तो उनके पैर गोबर में सने पड़े थे जी। हम बोले मनी भाई तुम जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं तुम जाओ। काफ़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर पत्थर चलाए। फिर मेरा लड़का जो है धर्मशाला के उसमें उन पे से छुड़ा करके दुबका हुआ था जी, उसके लिए उन्होंने सीधी गोली चलाई। गोली चलाने के बाद में फिर उन्होंने पथराव किया, हमारे शटर तोड़ दिए। मेरे भाई को चोट आई है थोड़ी सी, उसके भी रोड़ा लगा। इतने बड़े बड़े पत्थर थे उनके पास में। उसके बाद में उन्होंने फायरिंग की है, लड़का मेरा बच गया। उसको गोली सीधी चलाई, हमारे धर्मशाला के गेट में गोली लगी है आकर के जी। फिर दूसरी गोली चलाई, उन्होंने ऐसे कट्टा ले रखा था, दूसरी गोली चलाई। मैं फिर दूसरे साइड से बचा हूँ। इधर उधर से फिर आदमी उनको आते दिखे हैं तो वो भाग गए हैं, कोर्ट की तरफ भागे हैं गाड़ी लेकर। शायद वो गौ तस्करी हो सकते हैं, जब उन्होंने अपने पैर उघाड़ करके दिखाए हैं कि हाँ हम 2 नंबर का ही काम करते हैं। ये मामला था। अगर पीड़ित दयाचंद के पिता की माने तो एक समाज के लोगों द्वारा उन्हें बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। हिंदू समाज के लोगों पर जबरन मांस खाने का दबाव बनाया जा रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि मेवात के वो पीड़ित अपनी जुबानी बता रही हैं जो इनके बहुत भोगी हैं, जिन्होंने सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि ये गुहार सरकार के कानों तक कब तक पहुंचती है। जी हताहत कोई नहीं हुआ जी, हो जाता अगर मेरा लड़का साइड नहीं लेता तो। उसके लिए सीधी टारगेट गोली की है 2, और तीसरी गोली जब उन्होंने भरी है मैं दूसरे साइड होगा, और तीसरी गोली थोड़ी साइड में जा करके उन्होंने चलाई है, सीधी गोली चलाई है। पुलिस में शिकायत करी, एप्लीकेशन भी लगाया है पुलिस के पास में जा करके। अब देखो प्रशासन क्या काम करता। अगर ऐसा ही होता रहा हम यहाँ से सीधा पलायन कर जाएंगे जी। हमारा पूरा परिवार सहमा हुआ है, हमारे यहाँ 10-20 घर है समाज के, उन पे आए दिन कोई ना कोई ऐसी हत्या कसती है जी। हम वहाँ अड्डे पर रहते हैं, हमको उंगली हाथ दिखा करके जाते हैं। मेरा भाई वहाँ सोता था पिछले साल, दौलत राम, उसका खोखा था। उससे आकर के सुबह के टाइम में कहते थे बुढ़े गोश्त ले ले, गोश्त लेगा क्या? हम बड़े मुश्किल से जी रहे हैं। अगर हमारी जान माल की रक्षा नहीं की गई तो हम यहाँ से बिल्कुल पलायन कर जाएंगे, आत्महत्या भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर हमारी सुनाई नहीं की गई तो। हम बहुत भारी दुखी हैं जी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तस्वीरें कोट उटावड़ सड़क मार्ग की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने सड़क मार्ग पर जाम लगाया हुआ है और पुलिस जाम को खुलवाने के लिए ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर ग्रामीणों को सुबह सुबह ही जाम लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल बिसरू गांव निवासी गौरक्षक दयाचंद नामक युवक सुबह अपने घर से टहलने के लिए धर्मशाला में गया था।
जहां पर अज्ञात पिकअप सवार करीब आधा दर्जन गौ तस्करों ने पहले तो दयाचंद को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन जब वह उनके चंगुल से छूट करके भाग गया तो उसके बाद उन्होंने पथराव किया और 3 राउंड फायरिंग की, उसको जान से मारने का प्रयास किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, पुन्हाना, मेवात। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।